वेलकम टू आवा एंड शाजिया यूट्यूब चैनल। आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में आपसे बात कर रही हूँ जो हम सभी जानते हैं कि हुआ क्या है। अभी 2 दिन पहले ही न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपना टूर अबैंडन कर दिया और पाकिस्तान छोड़ के चले गए। क्या इनको प्रॉब्लम आई, क्या मुश्किल आई, क्या क़यामत आ गई थी, इसके ऊपर बात करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि आगे का क्या हमें डर है, क्या खौफ है। बिल्कुल जो लोग खेलों को अच्छी तरह समझते हैं वो ये जानते हैं कि इट इज़ अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट। हम लोग तो वैसे ही अभी तो अपने पाँव पे खड़ा दोबारा होना शुरू हुए थे, छोटे छोटे कदम ले रहे थे, स्मॉल स्टेप्स ले रहे थे। वापस इंटरनेशनल एक्टिविटी जो है पाकिस्तान में वापस क्रिकेट आना शुरू हुई थी। जो हुआ है 2009 में वो हमको सबको याद है, हमारे लिए भी नाइटमेयर था। इट वॉज टेरेबल, कितनी बेइज्जती हुई थी हमारे मुल्क की। मगर टेररिज्म कई मुल्कों में होता है, हमारे मुल्क में भी बदकिस्मती से था, जिसका नतीजा श्रीलंका की टीम पे जो हमला हुआ था 2009 में, उसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में ख़त्म हो गई थी। और अब जब शुरू होने को आई, अभी हमने कुछ अरसे पहले ही हम लोगों ने किस किस टीम को होस्ट किया। हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को होस्ट किया है, हम लोगों ने बांग्लादेश को किया है, वेस्ट इंडीज़ को किया है, श्रीलंका को किया है और जिम्बाब्वे, और पीएसएल तो हम लोग होल्ड करते ही हैं। इतना बुरा हाल तो हो गया था कि हम लोगों ने प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए पीएसएल जो पाकिस्तान सुपर लीग जो हमारी लीग थी, इसी मुल्क में होनी थी, वो तक हम लोग जो थे यूएई में करते थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करते थे। क्यों करते थे? प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए। दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम क्या ये समझते नहीं थे क्या? हम लोग बिल्कुल समझते थे। अब न्यूजीलैंड की टीम जो है 18 साल के बाद आ रही थी। एवरीवन वाज सो एक्साइटेड। इस मुल्क में जो क्रिकेट के जो फैंस हैं वो तो खुशी से पागल हुए हुए थे। इतनी सख्त गर्मी थी और फिर भी जुमे के दिन लाइनें लगी हुई थी और चाहे कोविड की वजह से पूरा स्टेडियम भर भी नहीं रहे थे, फिर भी लोग गर्मी में आए हुए थे कि क्रिकेट देखेंगे। और 2 बजे जो है टॉस के लिए आना था, दोनों टीम की कैप्टन्स ने दोनों ने आना था और वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। ये तो हमको भी पता है, हम टीवी पे बैठे देख रहे थे। जो लोग जो है जिनको मैच देखना था, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड कि वनडे मैच हो रहा है पहला, और इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से लंच भी पहले कर लिया था, खाना भी पहले खा लिया था कि जी अब बैठ के बस टीवी के आगे क्रिकेट देखना है। और वो बाहर ही नहीं आए। और उसके बाद जब काफ़ी इंतज़ार हुआ तो फिर ये पता चला कि जी टूर अबैंडन हो गया है और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो वापस जा रही है। उनको नहीं खेलना पाकिस्तान में। भाई क्या हुआ, क्या तकलीफ हुई, क्या मरोड़ हुआ भाई आपको? तो कहते हैं कि जी हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारी टीम जो थी उसको एक अंडर थ्रेट थी, उस पर अटैक हो सकता था। यार आप लोग इतने दिन से तो 11 सितंबर को ये पाकिस्तान आए थे, नेट प्रैक्टिस भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने खुद सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखी थी। उनको मालूम था कि कितना पाकिस्तान जो है वी आर गोइंग आउट ऑफ आवर वे। अरे भाई, कमांडोज अलग, आर्मी के जो थे सोल्जर्स अलग, पुलिस के 4000 से ऊपर पूरा एस्कॉर्ट जो था होटल से लेके ग्राउंड तक जो है टीम को मिल रहा था। और बल्कि कौन सी थ्रेट हमें भी बताओ, शेयर करो, बट दे आर नॉट विलिंग टू शेयर कि उनको थ्रेट का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, उनको कैसे पता चला, क्या हुआ, वो शेयर भी नहीं कर रहे। उन्होंने बस अपने बक्से बांधे और उन्होंने बोला भाई वापस चलो। ऐसे नहीं होता है पढ़े लिखे मुल्कों में, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में ऐसे कहाँ होता है? ऐसे नहीं होता है। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टूर करके आई थी बांग्लादेश का, और उसके बाद इनका पाकिस्तान में जो है इनका टूर था। और इनकी सिक्योरिटी के लिए हम सिर्फ 2 ग्राउंड्स में इनके कर रहे थे मैचेस। इनके मैचेस क्या थे? इनके मैचेस जो होने थे 3 ओडीआई थे, वनडे मैचेस थे, जो सारे के सारे रावलपिंडी ग्राउंड में होने थे, क्योंकि हमने सिक्योरिटी का इतना फुल प्रूफ जो अरेंजमेंट किया था वो वहाँ किया था। उसके बाद जो है जो इनके जो वो होने थे T20 होने थे, जो 5 होने थे T20 मैचेस, वो लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में हमने अरेंज कराया था, और वो सारे के सारे वहीं होने थे। पहले जब टूर होते थे क्रिकेट टीमों के हमारे मुल्क में, हम उन्हें पूरे मुल्क में घुमाते थे जी। कुछ मैच कराची में कोई होगा, कोई फैसलाबाद में होगा, कोई हैदराबाद में होगा, कोई पेशावर में, लाहौर में, रावलपिंडी में। सिर्फ सिक्योरिटी को सोचते हुए ही हम लोगों ने सिर्फ 2 ग्राउंड से चुने थे। रावलपिंडी बहुत सेफ है
और गद्दाफी स्टेडियम। आप जाके देखो, अगर गद्दाफी स्टेडियम, जो लोग लाहौर में नहीं रहते, आप देखो वो पूरा एरिया ही बिल्कुल आराम से कॉर्डन ऑफ हो जाता है, वो बंद हो सकता है, ये नहीं है। और जानते हुए हमें कि श्रीलंका की टीम के साथ क्या हुआ था इतने साल पहले, बहुत केयरफुल है हम लोग, अब नहीं होने देंगे। हमारे मुल्क की बेइज्जती है अगर कुछ हुआ तो, कोई इंसिडेंट हुआ तो, इसलिए हमने तो बहुत ख्याल किया था। मगर ये लोग अगर जा भी रहे थे तो ये तो बता दें भाई आपको हुआ क्या। नहीं जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें सिक्योरिटी, किसने कहा, क्या हुआ? इतने दिन तो आप यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या मसला आ गया आपको? अच्छा जी, अब पीसीबी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनके नए चेयरमैन आए हुए हैं रमीज राजा भी इनको, जब वो नहीं कुछ कर सके तो उन्होंने इमरान खान जो काजाकिस्तान पहुंचे हुए थे, आजकल उनका वो वहां पे थे इमरान खान, उन्होंने उनको भी कहा कि कुछ करें। तो उन्होंने जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की जेसिंडा, उनको फोन किया और उनको बोला कि हमने तो बहुत ख्याल रखा है, ना कोई हमने कसर मेहमान नवाजी में छोड़ी है, ना कोई सिक्योरिटी में छोड़ी है, और आपकी टीम जा रही है। तो उन्होंने बोला कि जी बहुत अफसोस है, हमें पता है जिस तरह से पॉलिटिशियंस बात करते हैं, हमें पता है, बहुत अफसोस है कि जी ये टूर नहीं हो पाएगा, मगर हम लोग जो है हम अपने खिलाड़ियों का सोच रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो। अरे भाई कुछ नहीं हो रहा ना, हम आपको गारंटी दे रहे हैं ना। पर जी वो खातून भी नहीं मानी। ये वही खातून है जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की, जिनके 2019 में इनके मुल्क में क्राइस्टचर्च पे वहां पे अटैक हुआ था, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अटैक हुआ था। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम उस वक्त बस बाल बची थी, अगर कुछ देर हो जाती तो वो भी पूरी फटी जाती। फिर इनके मुल्क के साथ क्या होता वो भी इनको भी मालूम होना चाहिए। उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा जो है, ये उस वक्त हाथ जोड़ के अपने मुल्क में जो उनकी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी होती थी, दिल पे हाथ रख के, बिल्कुल अफसुर्दा, सर पे दुपट्टा, सब कुछ वो भूल गई है कि भाई आपको भी दूसरा चांस दिया गया था। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अच्छा किसी का कसूर कोई मुल्क जान के तो नहीं करता ना, हम भी समझते हैं कि जी अगर आपके पास हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो इसमें आपका क्या कसूर है, ठीक है, अब हो गया है, ऐसा होता है, दूसरे लोग, बाहर के लोग दुश्मन होते हैं जो आपको दिखाना चाह रहे होते हैं कि जी ये कंट्री तो ऐसी ही है, किसी काबिल नहीं, यहाँ मत जाएं, यहाँ टूरिज्म यहाँ का ख़त्म करें। ऐसे ही हमारे भी लोग हैं जो दुश्मन है, कितने दुश्मन है पाकिस्तान के, इधर उधर हर तरफ बैठे हुए हैं। नाम मैं नहीं लूंगी, मगर बैठे हुए लोग, उनका एम यही है कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है टूरिज्म नहीं हो, और पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसा भी हो कि क्रिकेट ना खेली जाए, जैसे इतने साल बंद थी इंटरनेशनल क्रिकेट, वो बंद हो जाए। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट बंद होने से एक नुकसान ये भी होता है कि आपके अपने खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड गिरता है। जब वो बड़ी खिलाड़ियों से खेलेंगे, बड़ी टीमों से खेलेंगे, तो वो उसी स्टैंडर्ड का गेम दिखाएंगे ना। तो ठीक है, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मगर फिर भी अच्छा, अब हमें जो एक वो धड़का लगा हुआ है कि आगे अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम आ रही थी, और सिर्फ उनके आदमियों की टीम नहीं आ रही थी, उनकी औरतों की, खवातीन की टीम भी आ रही थी। अब वो ये देख के अब वो भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा भी है कि हम सोच देंगे, हम देखेंगे, हम आपको कुछ 1-2 दिन में बताते हैं कि हम भी टूर कर सकते हैं कि नहीं। ये क्या था? ये यही हुआ ना कि आपने अपने हमारे पाकिस्तान के मुल्क का, यानी कि क्रिकेट ही हुआ ना इफेक्ट, यही हुआ ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इतना, इट इज सो सैड। फैंस के साथ जो बुरा हुआ ही हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बुरा हुआ। लोगों ने दे टुक टू ट्विटर टू वेंट देयर एंगर, कितने लोग ट्विटर पे गए, इंक्लूडिंग द पीसीबी न्यू चेयरमैन रमीज राजा। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने बोला कि ये तो कोई तरीका नहीं है, इट्स अ क्रेजी डे, हम क्या करें, कितना उनको समझाएं, इनके तो कान पे जूई नहीं रेंगती है। मगर हम आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, हम वहां जाएंगे, अपना केस वहां पेश करेंगे। मगर अगर मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री में जो देखा गया है, जो पास्ट में देखा गया है, वहां भी कुछ होने नहीं वाला है। आप बस अपना, जाहिर है बोलना तो चाहिए, कुछ गलत हुआ आपके साथ, बिल्कुल अपना केस रजिस्टर करें, मगर कोई मुझे नतीजा नजर नहीं आता। और सिर्फ ये इंग्लैंड जो आ रही थी अक्टूबर में, सिर्फ ये नहीं है, इसके बाद आगे जो टूर्स होने थे उसमें भी काफी मुल्क और आने वाले थे, वो भी जरा सोचेंगे। यानी कि दिसंबर में वेस्ट इंडीज आ रही थी, और ऑस्ट्रेलिया फरवरी मार्च में आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया 24 साल के बाद आ रही थी। वो भी सोचेंगे कि अगर इंग्लैंड ने बोला कि नहीं भाई बाबा हम नहीं आते, आपके पास सिक्योरिटी थ्रेट है, भाई कौन सा सिक्योरिटी
थ्रेट आ गया अचानक, क्या मुश्किल आ गई। आपसे पहले भी तो टीमें आई हैं, अभी होके गई हैं, खुश गई हैं। अभी कुछ दिन पहले तो न्यूजीलैंड के कैप्टन भी कह रहे थे कि भाई हम बड़े खुश हैं पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, अचानक पलटा खा लिया है, समरसॉल्ट कर लिया, उल्टा हो गया और बस जी अब तो हम जा रहे हैं, बक्सा बांध रहे हैं। अच्छा, जो लोग मैं आपको बता रही थी कि जो ट्विटर पे जिन लोगों ने वेंट किया, नरवीस राजा तो चलो ठीक है, उन्होंने तो किया, बिल्कुल सही किया कि भाई उन लोग भी सुनना चाहते हैं कि हुआ क्या है। हमारी तरफ से तो कोई कसर नहीं हमने छोड़ी उनको समझाने की, उनको किसी तरह से मनवाने की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लोग शोएब अख्तर जो जिसको लाइक मोहब्बत है अपने मुल्क से, अपने मुल्क के क्रिकेट से, उसने भी यही कहा, उसने बोला जैसे ये हुआ, उसने कहा न्यूजीलैंड जस्ट किल्ड पाकिस्तान क्रिकेट, मार डाला है हमें। ये लोगों के जज्बात है, लोग इसी तरह वेंट करते हैं ट्विटर पे, वो सोशल मीडिया लोग इसी तरह की बातें करते हैं। और लोगों ने भी कितनी बातें की, कुछ लोगों ने वही याद दिलाया कि यार अभी बांग्लादेश ने आपको होस्ट किया है, बांग्लादेश की टीम जो है वो मरते मरते बची थी क्राइस्ट चर्च में 2019 में, उन्होंने आपको होस्ट किया है, वो तो कुछ नहीं कह रहे, हमने भी भुला दिया, सब मुल्क दुनिया ने भुला दिया, आप पे तो कोई वो नहीं लगाया लेबल कि जी यहाँ पे धमाके होते हैं। धमाका तो आप लोगों ने किया है, न्यूजीलैंड ने किया ना धमाका कि जी जाके गायब, वो भी एक एक्सप्लोजन ही था हम लोगों के लिए, बम ही फटा हमारे मुंह में कि यार वी वर लुकिंग फॉरवर्ड मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच और जी मैच अबैंडन। अच्छा, विवियन रिचर्ड्स जो आपको भी पता है कि फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के, यहाँ पे भी आके हमारी PSL टीम्स की कोचिंग भी करते हैं। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान तो इतना सेफ, इतना मेहमान नवाज मुल्क है, भाई ये क्या हो गया, सब हैरान ही है, तमाशा ही देख रहे हैं, तमाशा वजह से कि मैच का बने, इस चीज़ का तमाशा बन गया, विच इज़ सो स्ट्रेंज। तो एक दफ़ा पहले भी कि न्यूजीलैंड के, चलो अगर हम माने कि दिल में खौफ था, 18 साल बाद न्यूजीलैंड इसीलिए आया है कि जैसे जब 9/11 हुआ था, 9/11 के बाद वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो पाकिस्तान जो थे उनको एक टूर करना था, वो नहीं आए, मगर फिर वो आए एक साल के बाद जो है वो 2002 में वो आए। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वो जिस होटल में स्टे कर रहे थे, उसके सामने वाला होटल जो है शेरिडन था उस वक्त, उसका उस होटल का ये नाम था, अब उसका नया नाम है, वहाँ पे एक धमाका हुआ था और वहाँ पे फ्रेंच इंजीनियर्स एक बस में थे और वो हमारे लिए आए थे काम करने के लिए, पाकिस्तान की सबमरीन वगैरह पे और काम करने के लिए वो टारगेट थे। और वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी और उनकी उस एक्सप्लोजन में, उस धमाके में डेथ हो गई थी। वो न्यूजीलैंड की टीम ने देखा था और उसके बाद वो टूर भी अबैंडन हुआ था। तो अगर कहा जाए कि किस्मत, हाँ किस्मत ही ऐसे रही है, मगर अपने फियर से एक वो आता है कि अपने फियर से आगे बढ़ो और अब गेट ओवर इट, यू नो। तो ये जो हुआ है, इट इज़ वेरी वेरी सैड, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उनकी जो न्यूजीलैंड के ही जो उनके जो उन्हीं के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट आवर प्लेयर्स, वी पाकिस्तानीज, we and the Pakistan Cricket Board and the entire Pakistan government were also thinking about their players. हमारे तो बाद में आते हैं, पहले तो हमें इनकी ही परवाह थी कि इनको ज़रा सी भी कोई तकलीफ ना हो। ये लोग सोचें तो कि पाकिस्तान कितना मेहमान नवाज मुल्क है, जो बाकी क्रिकेटिंग टीम्स जो यहाँ से होके गई हैं उनको तो देखो वो क्या बोल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स, उन्होंने भी ट्विटर पे, ही ऑल्सो टुक टू ट्विटर एंड ही ऑल्सो रोट अबाउट दिस कि ये क्या हो गया। पाकिस्तान तो ज़बरदस्त यार, वो तो बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। कितने लोगों ने बोला, हमारे कैप्टन बेचारा वो भी, उसने भी ट्विटर पे ही बात की कि ये अजीब ही इनकी हरकत थी, सबने कहा। और बस यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि दिस इज़ सैड। और जो हमें धड़का अब ये लगा कि अगर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी कोई नखरा वखरा दिखाया तो आगे और भी लाइन लगी हुई है, कुछ और टीमें भी आनी है, वो उस बात को पकड़ के वो ये कर सकते हैं। जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत बुरा हुआ। थैंक यू।